जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जनवरी 2025 का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है तुला राशि का। तुला राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल जनवरी में कैसा रहने वाला है, धनागमन धन संचयन कैसा होगा इस महीने, और शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय और कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे आपके लिए महीना बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाए। और प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो मेरे प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। एक सरसरी निगाह डालेंगे जनवरी महीने में ग्रहों का क्या योग तुला राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। तो राशि स्थान आपका खाली है, द्वितीय स्थान भी खाली है और तृतीय स्थान पराक्रम स्थान पर सूर्यदेव और बुधदेव विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव यहाँ पर 14 जनवरी तक रहेंगे और 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति करते हुए आ जाएंगे मकर राशि पे आपके चतुर्थ स्थान पर। बुध यहाँ पर 4 जनवरी से 24 जनवरी तक विराजमान रहने वाले हैं सूर्य के साथ में, और फिर उसके बाद 24 जनवरी को आपकी मकर राशि पर बुध भी आ जाएंगे। पंचम स्थान पर पंचमेश शनि पंचम स्थान पर ही विराजमान है और यहाँ पर उनको साथ मिलने जा रहा है शुक्र का। शुक्र जो आपके राशि के स्वामी हैं शनि के साथ यहाँ विराजमानेंगे। बड़ा अद्भुत योग है ये, शनि के साथ बनेगा। और शुक्र यहाँ पर 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक विराजमान रहने वाले हैं। राहु आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, ये मई 2025 तक यहीं पर रहने वाले हैं, 18 मई। और आपके सप्तम स्थान पर कोई ग्रह नहीं है। 8वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्रगत कर रहे हैं, जो 4 फरवरी तक वक्रगत करेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होते हुए फिर 14 मई को स्थान परिवर्तित करके आपके भाग्य पे चले जाएंगे। तो अभी तक तो यही रहने, पूरे महीने जनवरी में यही रहेंगे। मंगल, भूमिपुत्र मंगल आपके 10वें स्थान पर दिग्बली होकर गोचर कर रहे हैं। ये नीच के थे यहाँ पे, लेकिन जब इन्होंने वक्रगति करना प्रारंभ किया तो नीचत्व भंग हो गया और वक्रगत करते हुए ये मिथुन राशि की तरफ आ जाएंगे। 21 जनवरी को आपके भाग्य स्थान को सुशोभित करने लगेंगे भूमिपुत्र मंगल। एकादश स्थान आपका खाली है और द्वादश स्थान पर केतुदेव विराजमान है। क्या होगा इसका परिणाम, पहले जानते स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र हैं, पंचम स्थान पर विराजेंगे, तो बिल्कुल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शनि के साथ बैठेंगे, थोड़ा खान पान संबंधी दोष के कारण पेट में कुछ प्रॉब्लम आपके हो सकती है, जिसके कारण पेट दर्द कर सकता है, पेट में पेन हो सकती है कोई, लेकिन वो केवल खान पान के कारण है। यदि वो खान पान आप नियंत्रित रखते हैं, संयमित रखते हैं, तो ऐसी कोई समस्या आपको नहीं होगी। और उसके बाद छठे स्थान पर आपके राहु गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में राहु जब छठे स्थान आता है तो पेट संबंधी विकार देता है। पेट संबंधी विकार आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पाइल्स वगैरह जिनको है वो उभर सकती है, उसमें प्रॉब्लम, पाइल्स, फिस्टुला आदि की समस्या देते हैं। एक्सीडेंट भी राहु यहाँ पर कराता है, लेकिन ये तो 2 नकारात्मक बातें हो गई, लेकिन अधिकांश बातें यहाँ पर सकारात्मक होती हैं, क्योंकि राहु का यहाँ होना एक राजयोग कारक होते हैं। शास्त्रों में कहा गया तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते, तो छठे स्थान पर राजयोग कारक हो जाता है। कंपटीशन में विजय का योग बनाता है। कोई परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल कर रहे हैं तुला राशि के जातक, 18 मई के पहले कोई परीक्षा दे रहे हैं आप, तो आप विश्वास मानिए, आप मेहनत करिए, आप उसमें सफल होते हुए दिख रहे हैं। कंपटीशन आप क्रैक कर जाएंगे। नौकरी आदि के लिए भी ये समय अब बहुत अच्छा है, क्योंकि दिग्बली मंगल भी कंटिन्यूअस आपके 10वें स्थान पर विराजमान है 21 जनवरी तक। मिथुन राशि पर आएंगे, मिथुन राशि के पे गोचर करते हुए पूरा बाद में आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के कैरियर को अपने सुसज्जित करने का, कैरियर में प्रगति का, कैरियर में विकास का बड़ा सुंदर योग चल रहा है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। अब आते हैं आपके धनागमन धन संचयन पे। तो पहले तो धनागमन देख लें। तो धनागमन के स्वामी हुए सूर्य, और सूर्य आपके गोचर कर रहे हैं पराक्रम स्थान पे। तृतीय स्थान ऐसा है, सूर्य चिंतामणि ग्रंथ है, उसमें बहुत ज़बरदस्त एक वाक्य लिखा हुआ है कि सूर्य तृतीय स्थान पर बहुत अच्छा परिणाम देता है। और यहाँ पर तृतीय स्थान चूंकि पराक्रम स्थान है, सूर्य यहाँ पर आ जाते हैं तो पराक्रम को बढ़ा देते हैं। आपका पराक्रम पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा। इनिशिएटिव लेने
की क्षमता बहुत होगी आप में, रिस्क लेने की क्षमता होगी, ड्राइव आपका अच्छा होगा, जो काम हाथ में लेंगे बहुत अच्छे से आप उसको पूरा कर सकते हैं और एक नए तरीके से पूरा करेंगे कि लोग उसको देख करके प्रसन्न होंगे, आपके चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई भी उसको जो भी देखेगा आपके पराक्रम को प्रसन्न होगा। तो सूर्य यहाँ पर पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे। अब चूंकि ये लाभ के स्वामी है तो आपके अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने डिसीजन से, अपने ड्राइव से ये सूर्य आपको बहुत लाभ यहाँ पर कराएंगे और 14 जनवरी तक यहीं विराजमान रहने वाले हैं। लाभ के स्वामी 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति करते हुए आ जाएंगे आपके चतुर्थ स्थान पर, केंद्र में आ जाएंगे, तो भी ये लाभ की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि लाभे से यदि केंद्र में होता है तो भी एक राज योग होता है, एक लक्ष्मी योग होता है। तो बहुत शानदार योग, लाभ की स्थिति पूरे जनवरी माह में तुला राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। आपके धन स्थान, अब देखते हैं कि धन आपका रुकेगा कि नहीं, धन एक्युमुलेट होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं। तो धन स्थान के जो स्वामी हैं मंगल हैं आपके केंद्र स्थान पर नीच की होकर गोचर कर रहे थे, लेकिन जब वक्री हुए तो ये इनका वक्र तो नीचत्व भंग हो गया और ये दिग्बल इनका प्रभावी हो गया। तो धन बिल्कुल एक्युमुलेट होता हुआ दिख रहा, धन संग्रह स्थिति दिख रही है। और मंगल की जो दृष्टि है वो आपके, उनकी उच्च दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। सूर्य की भी उपस्थिति आप 14 जनवरी के बाद वहाँ हो रही है। फलतः आपको बड़ी भूमि का एक लाभ होता हुआ दिख रहा है, भूमि का, जमीन जायदाद का। प्रॉपर्टी डीलर है तो प्रॉपर्टी डीलिंग से लाभ होता हुआ दिख रहा है, रियल एस्टेट से लाभ होता हुआ दिख रहा है। आप अगर ईंटों से, सीमेंट से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, भूमि के खनन से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सब में जबरदस्त लाभ इस जनवरी महीने में होगा और बड़े लाभ, जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी कामना है, वैसे लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान पर बैठकर आकस्मिक लाभ की योग बन रहे हैं, जिसके कारण से आप को ऐसी जगहों से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, या इतनी मात्रा में होता हुआ लाभ दिख रहा है जिस मात्रा में आपने सोचा ना हो, आपने योजना ना बनाई हो, उतनी मात्रा में आपको लगता है। भूमि भवन से जो लोग जितने जुड़ेंगे उन सबको, वाहन आप ले सकते हैं, वाहन का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, भवन का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, नई जमीन, नए भवन, नए वाहन का योग निरंतर बना हुआ रहेगा। तो धन का एक्युमुलेशन बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है, धन आगमन होता हुआ दिख रहा है, धन का संचयन होता हुआ दिख रहा है और धन का सदुपयोग होता हुआ दिख रहा है। साथ साथ मंगल यहाँ पर एक संकेत भी कर रहे हैं कि आपका पास जो धन हो, एक्सेस धन हो, ज़्यादा धन हो तो उसको निवेश करें, भूमि में निवेश करें, आपको विशेष लाभ होगा। लेकिन भूमि में निवेश आप करते समय एक पहले से लग्न कुंडली का भी विश्लेषण कर लीजिए कि वहाँ पर मंगल खराब ना हो। तो ये स्थिति आपके धनागमन, धन संचयन की स्थिति है। शिक्षा संतान के लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंचम स्थान पे शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि पे हैं, तो अच्छा है। शिक्षा संतान से भी अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं। संतान के भी शिक्षा अगर ले रही है तो उसकी तरफ वो बिल्कुल निश्चित रहें, बढ़िया आपको बच्चे अच्छा करते हुए दिख रहेंगे, उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपका प्रदर्शन अच्छा, हार्ड वर्क थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि शनि यहाँ पर है तो हार्ड वर्क तो कराएंगे, लेकिन हार्ड वर्क से आपके शिक्षा संतान से बहुत अच्छे लाभ होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। थोड़ा सा डेविएशन तुला राशि के जातकों का प्रेम प्यार की तरफ हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रपोजल्स आएंगे, आप अपने विपरीत लिंगियों से अपने आप को घिरा पाएंगे और ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण बनेंगे जिसमें उससे आप बहक जाएं। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए खतरा है, विद्यार्थी हैं तो आपके लिए गंभीर खतरा है, और आपको अगर आपका भटकाव होता है तो समस्या हो सकती है। हाँ, बच्चे आपके किशोरावस्था में या उससे भी छोटे तो उस पर नज़र रखिए, उनमें भटकाव की स्थिति आ सकती है जब तक शुक्र यहाँ पर विराजमान रहेंगे। प्रेम प्यार में जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। प्रेम प्यार आपका बिल्कुल फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है, आपस में प्रगाढ़ता, आपस में एक दूसरे के प्रति समझ गहरी होती हुई दिख रही है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी मंगल 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी के जीवन में उछाल होता हुआ दिख रहा है। उनके करियर में नौकरी आदि लगने की संभावना प्रबल कर रहे हैं, क्योंकि सप्तमें ये भी स्थान कर्म का ही स्थान है, क्योंकि 10 से 10 पड़ रहा है काल पुरुष की कुंडली में। तो जीवन साथी के करियर में भी उछाल होता है और स्वयं के करियर में व्यापार व्यवसाय से आपको विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपका स्वयं का करियर भी यहाँ पर बहुत पुष्पित पल्लवित होता हुआ दिख रहा है मंगल के कारण। और तब और अधिक जब 21 जनवरी के बाद वक्रगत करते हुए जब आपके भाग्य स्थान पर चले जाएंगे, सप्तमेश का भाग्य स्थान पर होना स्वयं आपका और आपके जीवन साथी का दोनों का भाग्य यहाँ पर खोलने वाला है और विशेष लाभ अर्जित कर करियर में विशेष उन्नति होती हुई दिख रही है। भाग्य भी आपका इसमें बहुत साथ देगा, क्योंकि भाग्येश आपके 4 जनवरी से 24 जनवरी तक पराक्रम स्थान पर बैठकर इसी स्थान को देखेंगे, भाग्य को ही, और सूर्य की संयुक्त दृष्टि होगी। तो भाग्य आपका बिल्कुल आपको प्रकाशित होता हुआ दिख रहा है। भाग्य से विशेष लाभ, कर्म से लाभ और
आपके धर्म में रुचि आपकी बढ़ने वाली है। पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या होती हुई दिख रही है, लेकिन धर्म में रुचि बढ़ेगी। धर्म से स्वयं को जोड़िए, धर्म अध्यात्म से जितना जुड़ेंगे उतने ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। तो करियर भाग सब अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मंगल यहाँ पर जब तक है तब तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ब्लड प्रेशर वगैरह है, 21 जनवरी तक ब्लड प्रेशर वगैरह की पेशेंट है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इसके बाद मंगल चले जाएंगे जब भाग्य स्थान पर आपके, तो चौथी दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ेगी। तो ऐसे लोग 21 जनवरी के बाद तुला राशि के जातक जो बाहर जाना चाहते हैं और कुंडली में भी उनके बाहर जाने की योग हैं, तो इस बीच प्रयास करेंगे, उनको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही। 21 जनवरी के बाद में बाहर जाने के चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मंगल धन की वृद्धि करा रहे हैं, पराक्रम पुरुषार्थ की दृष्टि कर रहे हैं, तो वहां से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सूर्य वहां पर बैठकर पराक्रम पुरुषार्थ पहले से ही बढ़ा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है और मंगल की भी पड़ेगी 21 जनवरी के बाद, तो बाहर जाने के योग तो निरंतर बनते हुए दिख रहे हैं आपको। बस आपकी कुंडली, लग्न कुंडली में भी बाहर जाने के योग हो तब। और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि धन स्थान पर पड़ रही है, अष्टम स्थान पर बैठकर आकस्मिक लाभ के योग बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ चतुर्थ स्थान को भी देखेंगे तो यहाँ से मान सम्मान आपको समाज से भी मिलता हुआ दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य को भी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। यद्यपि सूर्य जब यहाँ पर आएंगे 14 जनवरी के बाद माँ के स्वास्थ्य में कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं, खासकर यदि वो हार्ट के पेशेंट है या स्वयं आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको बहुत सजग, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस बीच जब तक कि सूर्य 14 जनवरी से 12 फरवरी तक यहाँ विराजमान रहेंगे। बाकी बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है, त्रिकोण में बैठ करके यहाँ पर देखेंगे तो नीच दृष्टि रहेगी यद्यपि, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। आपका 7वीं दृष्टि से इनकम बढ़ाए हुए हैं शनिदेव, वो इनकम में आपको लाभ कराएंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके धन स्थान को, तो 7वीं दृष्टि से लाभ को और 10वीं दृष्टि धन को, और अपनी ही राशि से चूक देख रहे हैं। तो जब मूल त्रिकोण राशि पे कोई ग्रह होता है तो उच्च के समान फल देता है, तो ये इनकम और धन का एकोमुलेशन सब बेहतर होता हुआ दिख रहा है। हाँ, राहु के बारे में बता चुका हूँ, ये इस तरह के परिणाम यहाँ पर देते हैं, शुरुआत में इसकी चर्चा कर चुका हूँ। तो लगभग सारी चीज़ों को हमने छू दिया है। खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि और केतु की उपस्थिति और बाद में मंगल भी 21 जनवरी द्वादश देखेंगे तो खर्चे इस बीच बढ़ सकते हैं। पैर में दर्द आपके हो सकता है 21 जनवरी के बाद, पैर में कुछ पेन हो सकता है, तो इस सब का अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। जो उपाय बताया जाए उसको करिए। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का निरंतर अध्ययन, निरंतर पाठ, कम से कम 7 बार या 11 बार पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर निरंतर जाते रहिए। और तुला राशि के जातक श्री सूक्त का पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के बाद करेंगे। ये ऐसे सूत्र हैं, ये ऐसी कुंजी आपको सौंप रहा हूँ कि भाग्य और आपका स्वयं की उन्नति कभी रुकने वाली नहीं है। क्या करना है? पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करना है। आप विश्वास मानिए, जीवन आपका निरंतर आगे बढ़ता ही जाएगा, कभी भी पीछे मुड़ करके आप नहीं देखेंगे। ये 2 उपाय करिएगा, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। बस यही 2 उपाय महत्वपूर्ण है आपके लिए इस महीने के लिए। और जो व्रत और त्यौहार है आप जानते हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं जानते हैं कि एकादशी व्रत को हम अपने वीडियो में शामिल करते हैं। तो ये व्रत न केवल इसका धार्मिक महत्व बल्कि इसका ज्योतिषीय महत्व बहुत अच्छा है। कुंडली में आपका चंद्रमा बुरा हो, नीच का हो, केमद्रुम योग बना करके बैठा हो, दरिद्र योग बना करके बैठा हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एकादशी व्रत करिए, धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। न केवल चंद्रमा बल्कि शनि 7.5 वगैरह चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा कुछ भी चल रहा हो, शनि कैसा भी हो, एकादशी का व्रत रहिए। बुध और गुरु कैसे भी हो, एकादशी का व्रत रहिए। आप अच्छे हैं तो अच्छे हो जाएंगे, बुरे हैं तो अनुकूल हो जाएंगे। और एकादशी का व्रत पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को है और खटतिला एकादशी 25 जनवरी को है। अब खटतिला एकादशी को 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। नहाते समय तिल का प्रयोग करें, अर्थात नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान करिए। नहा कर निकलिए तो तिल का दान करिए। तिल का हवन करिए, सफ़ेद तिल में घी मिलाकर के श्री सूक्त के मंत्रों से हवन करिए। सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और शास्त्र तो कहता है कि खटतिला के दिन सफ़ेद तिल से श्री सूक्त से पाठ करके जो हवन करता है उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी कोई दरिद्र नहीं होता, कोई आर्थिक समस्या नहीं होती है। और तिल के लड्डू का ही भगवान को भोग लगाइए, तिल के लड्डू का स्वयं आहार करिए। पितरों को भी तिल मिश्रित जल अर्पित करते हैं। 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार से जो तिल का एकादशी के दिन प्रयोग करता है, चाहे व्रत करें चाहे न करें, ये उपयोग जरूर करिएगा, ये प्रयोग जरूर करिएगा। बहुत शानदार इसके परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 2 स्नान बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। एक तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को और मौनी अमावस्या 29 जनवरी को। इस बीच
अगर आप प्रयागराज आ सकें तो महाकुंभ लग रहा है, वहाँ पर आप स्नान करिए, बहुत पुण्यदायी है। नहीं तो आप नज़दीक के किसी अपने तीर्थ क्षेत्र में जा करके नदी में, पवित्र नदी में स्नान करिए। वहाँ भी नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल मिला करके आप स्नान करेंगे तो भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। अब वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सब सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं या इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।